तो गाइस एवेंजर्स डूम्सडे का न्यू लेगो सेट इंटरनेट पे वायरल हो चुका है एंड हमें इसमें काफी सारी न्यू डिटेल्स एंड न्यू कैरेक्टर्स के रिवील्स भी देखने को मिले हैं। और डूम्सडे के ट्रेलर में जो हमें स्टीव रॉजर्स दिखाया गया है वो हमारा एंड गेम वाला स्टीव रॉजर्स नहीं है। और डूम्सडे के ट्रेलर में भी बहुत सारे कैरेक्टर्स को हाइड किया गया है जिसे आपने नोटिस ही नहीं किया है। और डॉक्टर डूम के भी बारे में हमें कुछ डार्क पता चला है जिसे आपने नोटिस ही नहीं किया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डूम्सडे के लेगो सेट के बारे में जो रिसेंटली लीक हुआ है। यहाँ पहली इमेज में एवेंजर्स टावर का लुक दिखाया गया है जो कि मूवी वाले एवेंजर्स टावर से बहुत ही अलग है। अगर बात करें कैरेक्टर्स की तो हमें यहाँ पे डॉक्टर डूम, ह्यूमन टॉर्च, बकी बार्न्स एंड एक और कैरेक्टर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि मुझे कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन एंड स्पाइडर मैन का फुल्ली मिक्सचर लगता है। वेल कमेंट में बताना ये कौन है। अगर आप ऊपर देखोगे तो हमें यहाँ पे सेंट्री भी देखने को मिलता है जिसे मार्वल वालों ने डूम्सडे ट्रेलर से यहाँ पे हाइड करा था। जी हाँ, यहाँ पे वो बैठा हुआ इंसान सेंट्री ही है। अब बात करें दूसरी इमेज की तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्वीन जेट देखने को मिलता है एंड ये पहले वाले एवेंजर्स एयरक्राफ्ट से काफी ज्यादा अपडेटेड वर्जन में हमें दिख रहा है। ऊपर के साइड हमें सैम विल्सन वाला कैप्टन अमेरिका अपने शील्ड के साथ उड़ता हुआ दिखाई देता है। नीचे द थिंग भैया डॉक्टर डूम से फाइट करने के लिए यहाँ पे रेडी हैं। आई थिंक ये एक फाइट सीन है एंड ये हमें एवेंजर्स डूम्सडे के मूवी में देखने को भी मिल सकता है। अब नेक्स्ट इमेज में हमें सेंटिनल्स का लुक देखने को मिलता है जो कि पर्पल एंड पिंक कलर में हमें दिखाई देता है। उसके अलावा भी हमें यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जैसे कि रीड रिचर्ड, डॉक्टर डूम, यहाँ मिस्टिक भी आपको देखने को मिल जाएगी एंड जस्ट उसके ऊपर ही हमें ब्लू कलर में बीस्ट भी देखने को मिल जाएगा। वेल अगर आप साइड में डब्बे पे भी देखोगे तो आपको थॉर भी नजर आ जाएगा एंड ये पक्का वही फाइट सीन है जो हमें कुछ दिन पहले लीक्स में देखने को मिला था। अब बात करें लास्ट लेगो सेट इमेज की जहाँ ये इमेज डॉक्टर डूम की है जो कि कमाल की लग रही है। वेल गाइस अगर हम यहाँ पे सारे सेट इमेजेस को एक साथ कंबाइन करें तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग पता चलता है। यहाँ डॉक्टर डूम हर एक इमेज में मौजूद है जो कि ये बताता है कि डूम्सडे में डॉक्टर डूम का इम्पोर्टेंस कितना बड़ा है। तो चलिए बात करते हैं डूम्सडे के ट्रेलर में से स्टीव रॉजर्स की। यहाँ फैंस ये एक्सपेक्चुलेट कर रहे हैं कि ये हमारा एंड गेम वाला स्टीव रॉजर्स नहीं है बल्कि ये हाइड्रा का कैप्टन अमेरिका है। एंड पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये स्टीव रॉजर्स नहीं है क्योंकि लिटरली थॉर के सामने इतना बड़ा थ्रेट है कि उसके फट के 4 हो चुकी है लेकिन उसके बावजूद भी ये बंदा लिटरली स्माइल कर रहा है। अगर आप कैप्टन अमेरिका के फैन हो तो आपको पता होगा कि इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में स्टीव रॉजर्स कैसा था। वो लिटरली इतने सीरियस सिचुएशन में एक हल्की सी स्माइल भी नहीं करता था। और बहुत लोग ये भी सोच रहे हैं कि अगर ये स्टीव रॉजर्स नहीं है तो इसने थॉर के हथौड़े को कैसे उठा लिया। तो आप भ्रम में हो, एक्चुअली में हाइड्रा का कैप्टन अमेरिका कॉमिक में थॉर के हैमर को उठा चुका है। या फिर यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि हाइड्रा वाला कैप्टन अमेरिका डॉक्टर डूम के मैजिक पावर की वजह से थॉर के हथौड़े को बहुत ही इजीली समन कर पा रहा हो। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट डिटेल के बारे में। अगर आप इस सीन में नोटिस करोगे जब एवेंजर्स टावर में फैंटास्टिक फोर का शिप लैंड होता है तब हमें यहाँ पे ब्लैक शैडो में एक कैरेक्टर देखने को मिलता है जो कि स्टीव रॉजर्स का कैरेक्टर है। एंड इसे सैम विल्सन एंड बकी बार्न्स किस तरीके से शक की निगाह में देख रहे हैं आप देख ही सकते हो। साइड में हमें सेंट्री भी देखने को मिलता है जो कि व्हाइट सॉक्स में बैठा हुआ है एंड ये सेंट्री का वही लुक है जो हमें थंडरबोल्ट्स के एंड में देखने को मिलता है। तो अब बात करते हैं डॉक्टर डूम के बारे में जहाँ ट्रेलर में वो थॉर के हथौड़े को सिर्फ 2 फिंगर से कैसे रोक लेता है। यहाँ पे एक्चुअली में ये सारा खेल उसके आर्मर पे लगे इस सिंबल का है। ये सिंबल डार्क मैजिक का है। इसी की वजह से डॉक्टर डूम थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर के सारे एनर्जी को बहुत ही इजीली ऑब्जर्व कर ले रहा है। एंड गाइस यहीं से एक और थ्योरी बन रही है कि अगर डॉक्टर डूम डार्क मैजिक का यूज कर रहा है तो कहीं उसका कनेक्शन स्कारलेट विच यानी कि वांडा से तो नहीं है, क्योंकि हमने देखा था कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा ने किस तरीके से ब्लैक मैजिक को यूज किया था। एंड मार्वल के हिस्ट्री में भी डार्क मैजिक को यूज करने के लिए सबसे पावरफुल कैरेक्टर स्कारलेट विच का ही है। तो मेरे ख्याल से ऐसा जरूर हो सकता है कि मार्वल वाले ट्रेलर से स्कारलेट विच को भी हाइड कर रहे हैं। वेल जो भी हो, बट यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर स्कारलेट विच का कमबैक होता है तो वो यहाँ पे किसके साइड से फाइट करेगी। पहले आपको क्या लगता है इस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वेल अब बात करें डूम्सडे के इस पोस्टर के बारे में जहाँ अभी के टाइम पे ये काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। यहाँ साइड में टोनी स्टार्क का वो मूवमेंट को सिंबलाइज किया गया है जहाँ वो एंड गेम में स्नैप कर रहा होता है। इसका मतलब साफ है कि डॉक्टर डूम का बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है टोनी स्टार्क से। यहाँ मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि टोनी ने जब यहाँ पे स्नैप करा तब उसने 2 विशेष मांगे। पहला कि थैनोस ने उसकी सेना खत्म हो जाए एंड दूसरा ये कि वो दोबारा से किसी दूसरे कैरेक्टर के फॉर्म में वापस आए ताकि वो दोबारा से अपना अधूरा सपना पूरा कर पाए, दुनिया के ऊपर एक मजबूत कवच बना के।